हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल चौहान ऑफिशियल में। तो आज है प्रदोष और सावन भी है। सावन की आप लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सावन का दूसरा सोमवार है, दूसरा है फर्स्ट, अच्छे से याद नहीं है मुझे, दूसरा है शायद। तो आज है मेरा प्रदोष कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि मैं 26 प्रदोष रह चुकी थी। मैंने साल भर का माना था, प्रदोष 11 रह जाता है या 26 रह जाता है, तो मैंने 26 प्रदोष रह लिया है। आज 27वां प्रदोष है। तो मैंने जो आप लोगों को बहुत डिमांड थी कि जो मतलब सभी लोगों ने कहा था कि उद्यापन का जब भी वीडियो मतलब उद्यापन जब आप करें तो वीडियो ज़रूर अपलोड करें। तो आज मेरा उद्यापन ही है। तो आज बस मैं रेडी हो गई हूँ उद्यापन के लिए। मैंने बहुत से पंडितों को पूछा था, इसमें पंडितों को ही दान दक्षिणा और भोजन कराया जाता है। तो आज सावन का सोमवार है, तो सभी पंडित जी व्यस्त मतलब बिजी थे, किसी के पास टाइम नहीं था, कहीं कुछ रुद्राभिषेक था, किसी की यहाँ पूजा पाठ थे, तो सबने मना कर दिया था। तो मैंने डिसाइड किया क्यों ना मैं मंदिर में ही जाकर दान दक्षिणा दे दूँ, वहाँ पर जाके जो मुझे देना है। और भोजन का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब देना है मतलब जो है, जब नहीं कोई आने को वो है। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगी, अगर पंडित जी घर पर आ रहे हैं तो आप उनको भोजन कराइए और दान दक्षिणा अवश्य दीजिए। क्योंकि और उद्यापन मेरा मतलब जो घर में आकर सेवा होती है वो अलग ही होती है, लेकिन मैं क्या करूँ, करना ही पड़ेगा। क्योंकि आज लास्ट भी है मेरा प्रदोष और सावन का सोमवार भी है, प्रदोष भी है, सभी कुछ है। सावन दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। और मेरा ये नहीं कि मैं व्रत रहती और छोड़ देती, पिछले साल अगले साल कर देती, लेकिन नहीं, मैं जब भी व्रत रहती हूँ मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, उद्यापन भी कर देती हूँ। क्योंकि उद्यापन पड़े रहने से कुछ अच्छा ही नहीं होता, मतलब अच्छे फल की प्राप्ति मतलब कुछ ना कुछ परेशानियां बनी ही रहती हैं। तो कोई भी व्रत रहें आप उसका उद्यापन ज़रूर करें। मैं तो हमेशा यही करती हूँ, कोई भी व्रत रहती हूँ उद्यापन ज़रूर करती हूँ उसका। बस उद्यापन की तैयारियां हो गई, मैं रेडी भी हो गई हूँ। उद्यापन ज़रूर करेंगे, फल देना भगवान के ऊपर है, उनकी इच्छा जो होगा सो होगा। और जो हमारे कर्म है वो हमें करना चाहिए, और बाकी तो भगवान के ऊपर छोड़ ही देना चाहिए। जो जैसा होगा भगवान देख लेंगे। बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे मंदिर में पूजा करने के लिए, फिर मैं जाऊँगी मंदिर दान दक्षिणा देने, और दक्षिणा में मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं क्या क्या दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने पैरों पे रंग लगा रही हूँ। पूजा से पहले मैं रंग लगाती हूँ, और देखिए मेरे पैर कितने अच्छे लग रहे हैं। रंग लगाने के बाद पैर अच्छे हो ही जाते हैं। फिर मैं नीचे आ गई थी अपनी पूजा की तैयारी करने में। तो मैंने पहले अष्टकमल दल बनाया है, और फिर मैंने उस पर चौकी पे लाल कपड़ा और कलश की स्थापना की है। कलश पे मैंने चावल जल गंगा जल पहले, फिर चावल, मीठा, फूल और एक सिक्का सब मैंने इसमें डाल रखा है कलश में। और वहाँ पे बगल में मैंने गौरी जी की भी स्थापना कर दी है, और भगवान को भी विराजित कर दिया है। सावन का दिन है और ये सब अब मुझे बहुत ही अच्छा दिन मिल गया। सोमवार भी था, प्रदोष भी था, और सावन तो चल ही रहे हैं। तो मैंने कहा ये दिन कभी बार बार नहीं आते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज ही करूँगी उद्यापन, मैं उसे डिले नहीं करूँगी। तो बस पंडित जी तो आने को तैयार नहीं थे, 2-3 लोगों से मैंने पूछा था तो नहीं आ पाए वो लोग। हो सकता है कोई काम हो, क्योंकि रुद्राभिषेक और पूजा पाठ चलता रहता है सावन में, तो लोग नहीं आ पाए। तो मैंने जितना मेरी समझ थी मैंने किया, मैंने वहाँ जाकर उनको दान दक्षिणा दे दी मंदिर में जाके। तो लेकिन आप लोगों से हो सके तो आप लोग घर पे ही बुलाइए उन्हें, और तब दान भोजन करा के दान दक्षिणा दीजिए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, भगवान ये भी मेरी क्या बताएं, अब जो भूल चुकी वो क्षमा करें, और क्या। बस मैंने फिर यहाँ दीपक जला दिया, धूप बत्ती जो है जला दी है। और इसके बाद मैं भगवान का अभिषेक करूँगी पंचामृत से, दही, दूध, शक्कर, शहद और घी सबसे मैं करूँगी अभिषेक। ये सब मैं आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ, बट मैंने सोचा ये लास्ट वीडियो है मेरा उद्यापन का, मतलब क्योंकि प्रदोष का वीडियो नहीं आएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी पूजा विधि भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। फिर मैंने यहाँ भगवान को नहला धुला के उन पर टिक्का चंदन लगा दिया है सॉरी। बस हो रही है मेरी पूजा।
बस मैंने भोले बाबा को नहला दिया है और मैंने पुष्प अर्पित कर रही है। फूल मेरे घर के सामने ही पेड़ है कनेर का, तो सुंदर सुंदर फूल मुझे मिल गए थे, पीले इतने अच्छे लगते हैं, पीले पीले कलर के। तो हमारे घर में बहुत दिनों से माली नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना फ्रेश फूल की बात ही अलग है, तो फिर मैंने वही चढ़ाती हूँ मैं। और बेलपत्र मैंने चढ़ा दिया है और मीठा का भोग लगा दिया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चावल और पुष्प लूँगी, क्योंकि मैं कथा करने जा रही हूँ। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं करनी चाहिए, हमेशा हाथों में चावल या फूल कुछ भी ले लीजिए, तब करना चाहिए, तब पढ़नी चाहिए। हम पीछे मेरी चाची सास और मम्मी यानी सासू माँ बैठी हुई थी, तो मैं उनको भी देने लगी थी। वो भी कहानी सुन रही थी सोमवार की। तो बस मेरी कथा होने जा रही है। आप लोग जिस दिन जो भी व्रत पड़े, यानी जिस दिन जो प्रदोष का व्रत पड़े उसी दिन की कथा करनी चाहिए। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि कौन सी कथा करें, तो जिस दिन जो व्रत पड़े, मतलब व्रत में जो दिन पड़े उसमें वही कथा करनी चाहिए, उसी दिन की करनी चाहिए। और बहुत लोगों ने कहा था कि आपकी पूजा विधि पसंद आई, लोगों को, बहुत से लोगों को पसंद आई है। और उद्यापन का वीडियो डालने के लिए भी बहुत लोग कह रहे थे, बट मेरा उद्यापन हो नहीं पा रहा था, काम साल मतलब नहीं हो पाया था, तो कैसे मैं डालती। तो बस अब ये फाइनल है मेरा, तो मैंने कहा लाओ लो चलती, आप लोगों के साथ भी चलो शेयर कर दिया जाए ये उद्यापन का वीडियो। तो आप लोगों को मेरी पूजा विधि कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और यहाँ हवन कुंड है, उद्यापन वाले दिन खीर की ही आहुति दी जाती है, तो 108 बार ओम उमा शिवाय नमः करके, क्योंकि जो हाथ से गिनना मुश्किल था, तो मैंने माला ले ली थी 108 रुद्राक्ष की माला, और फिर मैंने ओम उमा शिवाय नमः करके 108 बार खीर की आहुति दी थी। उद्यापन के दिन ही ये करना चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा गुड़ और घी की ही देती हूँ आहुति, बट लास्ट में उद्यापन के दिन आप लोग भी यही करिएगा, खीर की आहुति दी जाती है और पंडितों को भोजन कराया जाता है। बस यहाँ मेरी आहुति कंप्लीट हो गई थी, यानी हवन कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने कहा ये थोड़ा इसमें कपूर रख देती हूँ तो अच्छे से जल जाएगा, क्योंकि जो लौ थी कंडे की वो बुझ गई थी, खीर पड़ेगी तो बुझ ही जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा कपूर रख दिया तो कुछ देर जल गई थी वो। और बस मैं आरती अब करने जा रही हूँ, क्योंकि हवन के बाद आरती की जाती है। तो मैंने फिर गणेश जी की, शंकर जी की और माता पार्वती की आरती की। अंदन को आँख देत को इनको काया, वासन को पुत्र देत निर्धन को माय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता विष्णु पार्वती पिता महादेव। जय शिव ओंकारा शम्भु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव धरणी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन शिवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज के सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। अछमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन रंग चंदा भूले शिवकारी। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवांतर के
समान कलेवर राक्तंबर राजे राक्त पुष्प गलमाला गंठन पर साजे के हरिवाहन राजे खड्ग कपरधारी सुन नर मुनि जन सेवक तिनके दुखहारे कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती कोटि पिशाच दिवाकर राजत समुज्योति सामुनि शांग विदारे महिषासुर धाती धूम्र विलोचन नैना नित दिन मदमाती चंड मुंड संहारे सोड़ित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे सुलभहीन करे ब्रह्माणे रुद्राणे तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी चौसठ योगिन गावत नृत्य करत भैरव राजत ताल मृदंगा और डमरू भैरव तुम ही जग की माता तुम ही हो भर्ता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता बुझाचार अतिशोभित कर सपरधारी मन वांछित फल पावत नारी कंचन थाल विराजे अगर कपूर गाजे श्रीमान के तुम राजे कोटि रतन ज्योति श्री अम्बे जिति आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति का जय अम्बे गौरी मैं जय श्यामा। और आरती हो गई मेरी और बहुत गर्मी लग रही थी, पानी तो बरस रहा है लेकिन फिर भी है गर्मी लग रही थी। फिर मैंने आचमन कर दिया है पूजा में, सॉरी आरती में। और इसके बाद मैं मंदिर जाऊंगी जो मैं हमेशा जाती हूँ। अब मेरे घर के सामने मंदिर बना हुआ है, मैं वहाँ जाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी पूजा विधि इस वीडियो में समझ में नहीं आ रही तो आप मेरा पहले का प्रदोष का 2 वीडियो पड़ा हुआ है, एक पार्थिव शिवलिंग वाला और एक प्रदोष की ही पूजा विधि, तो आप लोग वहाँ जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। काफ़ी लोग को अच्छे लगे हैं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है। अब ये तो है कुछ को पसंद आती है, कुछ किसी को नहीं पसंद आती है। तो अगर आप लोगों को मेरी पूजा विधि अच्छी लग रही है या मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और बस मैंने यहाँ पर भगवान जी से क्षमा याचना मांग ली थी कि इतने दिन के व्रत में मुझसे जो भी भूल हुई हो, जो भी गलती हुई हो, उसे माफ़ करो भगवान और मेरा व्रत सफल हो, ऐसा मैंने उनसे प्रार्थना की थी। देखिए अभी तो भगवान ने मुझे फल नहीं दिया है, लेकिन मैंने आगे चल के भगवान देंगे शायद, और ना भी दे तो कोई बात नहीं, जैसे उनकी इच्छा। और यहाँ मैंने सिरदा पढ़ लिया था भगवान जी को। ये देखिए मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। मैंने कहा पूरा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। फिर मैं जा रही हूँ मंदिर। मेरे देवर जी थे, उन्होंने वीडियो बनाया था, मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी कि जो है क्या भाभी चलो मैं बना देता हूँ। फिर मैं मंदिर गई थी, वहाँ भी मैंने अभिषेक किया भगवान जी का। इस मंदिर में पूजा करने के बाद फिर हम चले गए थे दूसरे मंदिर जहाँ पर पंडित जी थे, वहाँ पर मैंने उनको दान दिया जाकर। दान में मेरा ये सामान था। तो दान में मैंने पंडित जी को मतलब जो उनकी वाइफ, उनको एक साड़ी और पंडित जी के लिए गमछा, रुमाल, बिंदी का पत्ता, सिंदूर और पैसे जो दक्षिणा में, और मीठे में खीर मैंने बना के जाके मंदिर में दे आई थी। और मैंने पंडित जी से कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैंने उन्हें उनके पैर छुए और उनसे कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा व्रत सफल हो। आप लोग भी ऐसा वहाँ जाकर मतलब पंडित जी से कहलाइएगा कि व्रत सफल हो, जो मनोकामना से माँ आपने किया है व्रत। तो बस मैंने पंडित जी से आशीर्वाद ले लिया था। और मैं भोजन तो नहीं करा पाई, लेकिन मैंने सोचा चलो मीठा ही सही, वहाँ पर वो मिठाई खा लेंगे, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। मैंने उनसे उनके पैर छू लिए और फिर वहाँ पर मंदिर भी था, मंदिर ही था मतलब, तो मैंने वहाँ जल अभिषेक किया। वाणी भी मेरे साथ कर रही है। आप लोग भी अपने बच्चों को ये सब सिखाइए और पूजा पाठ करना, अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है।
और बस मैंने उनके भी पैर छू लिए भोले बाबा के। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए। ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।